एक्सरसाइज 4.4 इसको बनाने के लिए तुम लोग को कुछ फॉर्मूला की जरूरत होगी। क्या फॉर्मूला की जरूरत होगी तो यहां समझो। सबसे पहले जानो विवेचक, इसको एक और नाम से जानते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। समझ में आ रहा है? किससे रिलेटेड शुरू हो रहा है? डी से ना। इसको हम डी भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसका एक फॉर्मूला हो जाता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला याद कर लोगे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, चूंकि डी ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं ए भाई, ए भैया जी इधर देखिए, डी ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, और जीरो हो जाए तो हम कहेंगे मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है। कोई दिक्कत यहां पे? सब बताएंगे, सब बताते हैं अभी। डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो तो मूल वास्तविक तथा समान है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तो सीधा लिखना मूल वास्तविक है। अगर डी बराबर जीरो हो तो क्या बोलने का? मूल अरबुर्बक समान है। ग्रेटर देन इक्वल रहेगा ना तब वास्तविक तथा समान है। अब ये ग्रेटर देन का अब मतलब अभी समझाइए देते हैं। जैसे कहने का मतलब डी का मान 1 हो सकता है डी का मान 0 हो तो समान आ गया, हो सकता है कि डी का मान 1 हो तो वास्तविक हो गया। इसीलिए वास्तविक मतलब 1 2 3 4 5 है, 0 से 1 0 1 2 2 ये वास्तविक। समान का मतलब बराबर 0, इसलिए यहाँ दोनों लिखा गया है। यहाँ पे देखो वास्तविक लिखा है, यानी बड़ा होगा तो वास्तविक ही होगा, जी बराबर होगा तब ना समान। और यहाँ बराबर है इसलिए केवल समान। कुछ बुक ऊपर वाला वास्तविक तथा समान, ये वाला, ये जैसे डी का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बताते हैं, देखो किताब में बहुत सारा चीज नहीं दिया होता है, यहाँ हम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे कैसे है और कैसे नहीं। ये तो हो गया। लेकिन डी का मान अगर छोटा हो जाए 0 से तो क्या कहेंगे? मूल वास्तविक नहीं है। समझ में आया? या मूल का अस्तित्व नहीं है। इसमें पहले बोलो किसी को कोई चीज का डाउट हो रहा है तो, जैसे डी का मान 0 से छोटा है, जैसे आ जाए -1, 0 से छोटा है ना, 0 बड़ा है, तो यहाँ पे x का जो मान निकालोगे या मूल निकालोगे वो नहीं निकलेगा, छोड़ देना होगा। समझ में आया? अरे बुर्बक बोलो, सब समझ में आ रहा है यार? हूँ हाँ बोलो यार। तो का दहाड़ोगे का? ये फॉर्मूला बस याद रखना है। और एक तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे द्विघात सूत्र का, यहाँ पे एक बार और जिक्र कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बोले छे, यानी द्विघात जो बहुपद होगा ax² + bx + c, यही ना होगा फॉर्म में। और जब इसका गुणनखंड नहीं होता है, सीधा द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यूज कर बनाएंगे तो क्या होगा? x बराबर -b + √b² - 4ac बटा, लिखवाए थे भूल गए हो? डंडा उठाए सुने क्या? चलो तब सुनाइए दो, सुन ले। अच्छा रुक जाओ, तब डंडा का तनी इस्तेमाल कर लिया जाए। चलो सुनाने के चक्कर में तो पसीना निकलने लगता है, बाप रे अब मिलने वाला है।
चलो हाँ सोमवार को का कि आज तो याद होगा नहीं, आज तो धोलेबे करो, सब याद करना है, बिना फॉर्मूला का मैथ कुछ नहीं है, मजा ही नहीं आएगा। अच्छा ये समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे? सखी अभी मत उतारो, समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से समझना। 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजेदार है। 2x² - 3x + 5 = 0। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न, ये देखो मूल वास्तविक नहीं है या मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी x का मान नहीं निकाल सकते आप। यही 11-12 में पढ़ोगे ना, तो इसका अलग तरीका है। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब मूल वास्तविक है, समान है, वास्तविक है कि समान है, यही सब बतलाना है। ठीक है, चलो ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। कह रहा है कि पहले तो मूलों की प्रकृति बता दो कि वास्तविक है, असमान है, क्या है ना, और मूलों का अस्तित्व, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल वास्तविक तथा असमान है, यानी 0 के बराबर नहीं है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, तो ज्यादातर ऐसे आंसर आता है। चलो अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले एक 1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ a का मान बता सकते हो? जो x² के बगल में होता है वो a का मान होता है, b का मान x के बगल में जो होता है, c का मान 5। तो हम निकालेंगे d पहले। d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान -3 का होल स्क्वायर, और a का मान 2, c का मान 5, माइनस माइनस 3 त्रिके 4 दूनी 8 पंचे 40 बड़ा है, माइनस 40 में से 9 गया। चूंकि d 0 से बड़ा है, क्या d का मान जो है 0 से बड़ा है, छोटा है ना जी, छोटा है, तो यहाँ का क्या क्या होगा, देखो तो d < 0 मूल वास्तविक नहीं है, या तुम कह सकते हो मूल का अस्तित्व नहीं है। तो यही ना पूछ रहा है कि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि मूल का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? देखो यहां d < 0 लिखे ना, मूल वास्तविक नहीं है, यानी यहाँ पे वास्तविक तो हम जानते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं, प्लस में हो माइनस में हो दोनों। तो ये हम बस तुम लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। रियल में तुम्हारा जो आंसर जो कहा जाएगा रियल में, तो रियल में तुम्हारा यही वाला होगा, इसको तुम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यही वाला तुम लोग लिखना, मूल का अस्तित्व नहीं है। जब भी d < 0 हो ना, तो मूल का अस्तित्व नहीं है, बस इसको रखना। हम इसको इसलिए लिखे थे कि तुम लोग को थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, रियल में ये है। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया? मूल का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, ये याद करने का ट्रिक बताए हैं, क्योंकि वैसे तो वास्तविक होता है माइनस में भी हो तो, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोले। एक और क्वेश्चन बताते हैं, तब इसको पहले नोट कर लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल वास्तविक तथा असमान है, यानी 0 के बराबर नहीं है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, तो ज्यादातर ऐसे आंसर आता है। चलो अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले एक 1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ a का मान बता सकते हो? जो x² के बगल में होता है वो a का मान होता है, b का मान x के बगल में जो होता है, c का मान 5। तो हम निकालेंगे d पहले। d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान -3 का होल स्क्वायर, और a का मान 2,
सी का मान 5, माइनस माइनस 3 त्रिके 4 दूनी 8 पंचे 40 बड़ा है, माइनस 40 में से 9 गया। चूंकि डी 0 से बड़ा है, क्या डी का मान जो है 0 से बड़ा है, छोटा है ना जी, छोटा है, तो यहाँ का क्या क्या होगा देखो तो, डी लेस देन 0, मूल वास्तविक नहीं है, या तुम कह सकते हो मूल का अस्तित्व नहीं है। तो यही ना पूछ रहा है कि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि मूल का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? देखो यहां डी लेस देन 0 लिखे ना, मूल वास्तविक नहीं है, यानी यहाँ पे वास्तविक तो हम जानते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं, प्लस में हो माइनस में हो दोनों। तो ये हम बस तुम लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। रियल में तुम्हारा जो आंसर जो कहा जाएगा रियल में, तो रियल में तुम्हारा यही वाला होगा, इसको तुम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यही वाला तुम लोग लिखना, मूल का अस्तित्व नहीं है। जब भी डी लेस देन 0 हो ना, तो मूल का अस्तित्व नहीं है, बस इसको रखना। हम इसको इसलिए लिखे थे कि तुम लोग को थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, रियल में ये है। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया? मूल का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। ये याद करने का ट्रिक बताए हैं, क्योंकि वैसे तो वास्तविक होता है माइनस में भी हो तो, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है।